नमस्कार दोस्तों, आज बात करने वाला हूँ एडवांस रिसीव के ट्रीटमेंट के बारे में। क्या ट्रीटमेंट होगी जीएसटी के अंदर जब आप एडवांस रिसीव करेंगे, कैसे एडजस्टमेंट करेंगे, प्रोविजंस क्या है, रूल्स क्या है, एक एक करके डिटेल में समझेंगे इसके बारे में। उससे पहले बताना चाहूँगा, जो भी भाई बंधु मेरे चैनल पर पहली बार हैं, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि इस तरह का कंटेंट आपको मिल सके। दोस्तों, जीएसटी में टैक्स लायबिलिटी टाइम ऑफ सप्लाई के अकॉर्डिंग लगता है। आप इसके लिए सेक्शन 12 से लेकर सेक्शन 14 देख सकते हैं CGST एक्ट 2017 का, जो कि टाइम ऑफ सप्लाई के ऊपर डील करता है। तो जो टैक्स लगेगा वो टाइम ऑफ सप्लाई के अकॉर्डिंग लगेगा। टाइम ऑफ सप्लाई गुड्स के लिए अलग है और सर्विस के लिए अलग है। ये डिपेंड करता है उसके एक्सपेक्ट के ऊपर, उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे टाइम ऑफ सप्लाई को कैलकुलेट किया जाता है। अगर मैं जनरल मीनिंग बताऊं तो देखो, जिस डेट को इनवॉइस इशू किया गया या जिस डेट को पेमेंट रिसीव हुई, इनमें से जो भी पहले होगा वो यहाँ पे टाइम ऑफ सप्लाई माना जाएगा और उसके ऊपर जीएसटी लगेगा। अगर मैं बात करूँ एडवांस के केस में, तो एडवांस पहले रिसीव हो रहा है, दैट मीन्स पेमेंट पहले रिसीव हो रही है, बाद में इन्वॉइसिंग हो रही है, तो एडवांस के ऊपर जीएसटी लग जाता है, क्योंकि यहाँ पे टाइम ऑफ सप्लाई एडवांस के ऊपर पहले बन गई। कुछ सर्कमस्टांसेस में पार्टली पेमेंट रिसीव होती है, पार्टली एडवांस रिसीव होता है, तो जितना अमाउंट रिसीव हुआ उसके ऊपर जीएसटी लगा जाएगा, और जो बैलेंस अमाउंट होगा जब आप इनवॉइस रेज करेंगे तो बैलेंस अमाउंट के ऊपर फिर जीएसटी लगाया जाएगा। और दोस्तों, अगर ट्रांजैक्शन कैंसिल हो जाती है एडवांस रिसीव करने के बाद, तो उस केस में एडवांस रिसीव को एडजस्ट कर सकते हैं या रिफंड कर सकते हैं उस अमाउंट को, वो कॉन्ट्रैक्ट के बेस पे होता है। हालांकि एडवांस जो है वो गुड्स और सर्विसेज दोनों पे रिसीव होता है, लेकिन सीबीआईसी ने गुड्स को एग्जम्प्ट कर दिया है कि जब गुड्स के केस में एडवांस रिसीव करेंगे तो उसके ऊपर जीएसटी कैलकुलेट नहीं होगा, उसके ऊपर टैक्स की लायबिलिटी नहीं आएगी। इसके लिए आप नोटिफिकेशन नंबर 66/2017 को देख सकते हैं, जो कि 15 नवंबर 2017 को इशू किया गया है। लेकिन अगर सर्विसेज का केस है, उस केस में एडवांस रिसीव कर रहे हैं, देन उसके ऊपर आपको लायबिलिटी पे करना पड़ेगा, टैक्स लायबिलिटी उस पर बन जाएगी, उस पर जीएसटी पे करना पड़ेगा। मतलब कि सर्विस के केस में एडवांस रिसीव पे जीएसटी पे करना पड़ता है। कुछ और पॉइंट समझने की जरूरत है, जैसे कि अगर आप जब एडवांस रिसीव कर रहे थे तो उस केस में अगर जीएसटी रेट हायर हो जाए, मतलब जीएसटी रेट ज़्यादा लगा दे, और जब आपने इन्वॉइस रेज किया उसमें जीएसटी रेट कम है, तो आप जब आप इन्वॉइस इशू करेंगे तो उसके अंदर आप एडजस्ट कर सकते हैं इन्वॉइस को इशू करते वक्त। और दोस्तों, यहाँ पे कोई क्लियरिटी नहीं है कि क्या रेट चार्ज किया जाएगा जब आप एडवांस रिसीव करेंगे, उस पर जीएसटी रेट क्या पे करना होगा। तो आप रूल 50 के अकॉर्डिंग 18% जो सर्विस के केस में होता है 18% जीएसटी लगा सकते हैं। और दोस्तों, अगर एडवांस के टाइम पे नेचर ऑफ सप्लाई डिटरमाइंड ना हो तो उस केस में रूल 50 के अकॉर्डिंग वो इंटरस्टेट सप्लाई बन जाती है, उसी के अकॉर्डिंग आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। और नोटिफिकेशन नंबर 66/2017 को देख सकते हैं, एडवांस जब रिसीव करते हैं, अगर कॉम्पोजिशन डीलर एडवांस रिसीव कर रहा है तो उसके लिए भी एग्जम्प्ट किया हुआ है, उसको जीएसटी पे नहीं करना पड़ता अगर कॉम्पोजिशन डीलर एडवांस रिसीव करता है तो। और दोस्तों, एज पर सेक्शन 31 सबसेक्शन 3 क्लोज डी के हिसाब से एक रजिस्टर्ड पर्सन जब एडवांस रिसीव करता है, ठीक है, इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स और सप्लाई के, तो उसको एक रिसिप्ट वाउचर इशू करना होता है, जो कि रूल 50 के अकॉर्डिंग हो। और दोस्तों, अगर आपने एडवांस रिसीव किया है और सप्लाई नहीं होती है तो उस केस में एडवांस को रिफंड बैक किया जा सकता है, और रिफंड वाउचर उस केस में आप इशू कर सकते हैं रूल 51 ऑफ द CGST रूल के हिसाब से। टेबल नंबर 11 के अंदर आपको एडवांस रिसीव और एडवांस एडजस्टेड की डिटेल देनी होती है। तो समझ गए दोस्तों, ये ट्रीटमेंट आपको जीएसटी के अंदर करनी है एडवांस रिसीव पे। मतलब कि अगर आप एडवांस रिसीव करते हैं तो उसके ऊपर टैक्स लायबिलिटी बनती है। सर्विस के केस में, गुड्स के केस में एग्जम्प्ट कर दिया, कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर के लिए एग्जम्प्ट है एडवांस वाला ट्रीटमेंट, ठीक है, और गुड्स के केस में भी एग्जम्प्ट है। लेकिन अगर सर्विस का केस है, उसमें एडवांस रिसीव करते हैं, तब आपको एडवांस के ऊपर जीएसटी पे करना होता है। तो जितना एडवांस रिसीव किया उसके अकॉर्डिंग आपको उसके ऊपर जीएसटी पे करना पड़ेगा। उसके लिए आपको एक रिसिप्ट वाउचर भी इशू करना पड़ेगा सामने वाले पर्सन को, ठीक है। जितना आप एडवांस पे जीएसटी पे कर देते हैं, बाद में इनवॉइस इशू करके उस एडवांस को एडजस्ट कर सकते हैं। और इसकी डिटेल GSTR 1 के टेबल नंबर 11 में आपको एडवांस रिसीव और एडवांस एडजस्टेड की डिटेल देनी होती है। एडवांस के ऊपर जो जीएसटी लगाना होगा आपको 18% के हिसाब से जीएसटी लगा सकते हैं, रूल 50 देख सकते हैं इसके लिए आप, ठीक है।
पार्टली अगर एडवांस रिसीव होता है तो पार्टली आपको जीएसटी लगाना होगा और देन पार्टली इनवॉइस रेज होने के बाद बैलेंस अमाउंट पे जीएसटी लगाएंगे। प्लेस ऑफ सप्लाई डिटरमाइंड ना हो तो उस केस में इंटरस्टेट सप्लाई बन जाती है। रूल 50 देख सकते हैं, रूल 50 के अकॉर्डिंग आपको प्लेस ऑफ सप्लाई इंटरस्टेट सप्लाई लेनी पड़ेगी। तो दोस्तों ये है ट्रीटमेंट जीएसटी के अंदर एडवांस रिसीव पे। वीडियो कैसी लगी जरूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।